ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति। आदि शंकराचार्य की इस अद्वैत ज्ञान की ओर विशेष रुचि थी, जिसका वे भारतवर्ष में प्रसार करना चाहते थे। आचार्य शंकर समाधि की अवस्था में अपने ब्रह्म रूप होने के अनुभव में स्थापित थे, परंतु व्यवहारिक जगत में सब में वही ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है और सब में वही अनुभव घटित हो रहा है, इसकी उन्हें अनुभूति होना अविशेष था। क्योंकि तब तक समाधि की अवस्था में रहते हुए स्वयं के अनुभव में रहना काफी नहीं था, जब तक उन्हें सभी में उसी एक के दर्शन नहीं हो जाते। देव योग से आचार्य शंकर की पात्रता के कारण एक दिन वह घड़ी आ भी गई, जब आचार्य शंकर के जीवन में भी अद्वैत ब्रह्म ज्ञान उतर आया। अपने व्यवहारिक जीवन में भी उन्हें अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हो पाई। घटना इस तरह से है कि एक सुबह आचार्य शंकर नदी में स्नान करने को निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने मृत पति का सिर अपनी गोद में रखकर जोर-जोर से रो रही है। वह रास्ते में जाने वाले लोगों से अपने पति के दाह संस्कार के लिए सहायता मांग रही थी। रास्ता बहुत संकरा था, इसलिए उस स्त्री के रास्ते में ही बैठ जाने के कारण बाकी लोगों को जाने की जगह ही नहीं बची थी। आचार्य शंकर भी उसी रास्ते से होकर नदी तट तक जाने को निकले थे, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा, यदि आप शव को रास्ते के किनारे कर देंगी तो हमें आगे जाने की जगह मिल जाएगी। पर वह स्त्री अपने पति की मृत्यु के शोक में इस कदर डूबी थी कि उसे आचार्य शंकर की बात सुनाई ही नहीं दी। उसने आचार्य शंकर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आचार्य शंकर बार बार उस स्त्री से मृत शरीर को रास्ते से हटाने का अनुरोध करते रहे। अंत में उस स्त्री ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, महात्मन, आप शव को ही रास्ते से हट जाने को क्यों नहीं कह देते? यह सुनकर आचार्य शंकर करुणापूर्ण शब्दों में बोले, आप अभी अपने पति की मृत्यु के सदमे में हैं, इसलिए आप ऐसी अस्वाभाविक बातें कह रही है। भला कोई शव भी अपने आप कैसे हट सकता है? उसमें हटने की शक्ति ही कहाँ है? उत्तर में उस स्त्री ने कहा, महात्मन, आपके मतानुसार तो सारे जगत का कर्ता ब्रह्म ही है, तो शक्ति के बिना शव क्यों नहीं हट सकता? स्त्री का ज्ञान युक्त तर्क सुनकर आचार्य शंकर सोच में पड़ गए। उन्होंने अगले ही पल देखा कि वहां से शव और स्त्री दोनों गायब हैं। यह कैसी लीला थी? इस घटना को देखकर शंकर का हृदय एक अनोखे अनुभव से संपदित होने लगा। आचार्य शंकर समझ गए कि माया की शक्ति ने आज मुझे अपना परिचय करवाया है। वे किसी तरह से नदी में स्नान कर विकल भाव से वापस लौटे। विकल इसलिए कि आप कोई बात हृदय की गहराई से मानते हैं और किसी दिन उसका सबूत मिल जाए तो आपकी अवस्था कैसी होगी। ठीक यही हालत शंकर की हुई। उस दिन आचार्य शंकर ने अनुभव किया कि माया ने ही संसार की रचना की है और वही उसे मिटाती भी है। निर्गुण ब्रह्म तो केवल दृष्टा मात्र है। उस स्त्री का यह कहना कि ब्रह्म ही करता है तो शक्ति के अभाव में शव क्यों नहीं हट सकता, यह वाक्य आचार्य के लिए महक वाक्य साबित हुआ। उन्हें यह स्पष्ट बोध हुआ कि जीव व ब्रह्म दूध और पानी की तरह अभिन्न है और इस जोड़ी को चलाने के लिए शक्ति चाहिए। लेकिन जो शुद्ध ब्रह्म है, जो किसी जीव से नहीं जुड़ा है, वह मात्र दृष्टा है। शक्ति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। इस घटना से उन्हें दोनों में ब्रह्म के दर्शन हुए, एक में शक्ति सहित तो दूसरे में शक्ति रहित। उनके लिए स्त्री और शव में कोई भेद नहीं रहा। अद्वैत ज्ञान के प्रकाश में दोनों गायब हो गए। बचा सिर्फ एक ही अनुभव और वह था अद्वैत का। अद्वैत ज्ञान की एक ऐसी ही घटना आचार्य शंकर के जीवन में एक बार और घटी, जब एक दिन वह अपने शिष्यों सहित गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक काला कलूटा सा चंडाल अपने साथ 4 कुत्तों को लेकर आ रहा है। उसने आचार्य शंकर का रास्ता रोक रखा था। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि इतर जाति के लोगों की उपस्थिति मात्र से ही ब्राह्मण अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शंकर के शिष्यों ने चांडाल से कहा, रास्ते से दूर हटो और आचार्य को जाने दो। इस पर चांडाल बोला, मैं रास्ते से तब तक नहीं हटूंगा जब तक आचार्य मेरे सवालों के जवाब न दे देते। कैसे प्रश्न?
आचार्य ने सौम्य भाव से चांडाल से पूछा। क्रोधित चांडाल ने अट्टहास करते हुए कहा, हे महात्मन, आपने कहा दूर हटो, तो आप किसे दूर हटाना चाहते हैं? मेरे शरीर को या मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा को? जब हर इंसान का शरीर अन्न से पुष्ट होता है तो आपके और मेरे शरीर में क्या अंतर है? वह व्यक्ति आचार्य शंकर को संबोधित करते हुए बोला, मेरा शरीर भी नश्वर है और आपका भी, फिर इनमें क्या अंतर है? आपका शरीर भी पंच तत्वों से बना है और मेरा भी। जब हर शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तो आप में और मुझ में भेद कैसा? फिर आप स्वयं को ब्राह्मण और मुझे चांडाल कैसे कह सकते हैं? फिर तो आप व्यर्थ में ही ब्रह्म तत्व में स्थापित होने का झूठा अभिमान कर रहे हैं। वह व्यक्ति बोला, तत्व की दृष्टि से ब्राह्मण और चांडाल में भेद कैसा? चांद का प्रतिबिंब कीचड़ के पानी में पड़े या गंगा जल में, अंतर कैसा? दोनों में चांद तो वही रहता है। क्या यही आपका ब्रह्म ज्ञान है? चांडाल की ऐसे ज्ञान से भरी बातें सुनकर आचार्य शंकर भौचक्के रह गए। जो ज्ञान वे अपने व्याख्यानों में दिया करते थे, वही ज्ञान व्यवहारिक जीवन में उन्हें एक चांडाल ने स्मरण कराया। उनके भीतर गहरी हलचल मच गई और तुरंत ही उनके मुंह से निकला, जो ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानता है और सभी आत्माओं को एक समान देखता है, वह आदरणीय है। दूसरी सभी भिन्नताएं असत्य है। कहते हैं आचार्य शंकर को अद्वैत का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु स्वयं भगवान शंकर ही चांडाल के वेश में प्रकट हुए थे। वास्तव में इन प्रसंगों से हमें भी यह बोध लेना है कि यदि हम भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें भी ब्रह्म को, अध्यात्म को अपने व्यवहारिक जीवन में अभिव्यक्त होने देना है। हमें अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में ब्रह्म को, ईश्वर को, अध्यात्म को अभिव्यक्त होने देना है। हमें अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए हमेशा सजग रहना है, क्योंकि पता नहीं कब हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसी घटनाएं प्रकट कर हमें जगाने वाले हों। यदि हम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो हमें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को लांघते हुए, पार करते हुए, अपने आराध्य का, भगवान का, गुरु का स्मरण करते हुए यदि हम ऐसा कर सकें, तो हमें भी एक दिन वास्तविक अध्यात्म की अनुभूति अवश्य ही होगी। इसमें कोई संशय ही नहीं है। हमें तो बस धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपने मार्ग पर सतत आगे बढ़ते जाना है।